सिद्धिहन्तानं ॐ नमो सिद्धानं ॐ नमो आर्यानं ॐ नमो वज्रायानं ॐ नमो। नमस्कार, गर्ल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले दिनों हमारी चर्चा चल रही थी कि लग्न, हमारे जन्म लग्न या हमारी जन्म राशि का हमारे स्वभाव पर कितना फर्क पड़ता है। हमने आपको मेष, वृषभ और मिथुन लग्न के बारे में बताया था। इसके अतिरिक्त हमने आपको यह भी बताया था कि लग्नेश या लग्न पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ती है उनका भी प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है। तो फिर भी सर्वाधिक प्रभाव जो होता है वह हमारे लग्न, लग्नेश और राशि का ही हम पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अभी पिछले दिनों कुछ दर्शकों ने हमसे पूछा कि आप अपने चैनल के इंट्रो में ही लिखते हैं कि हम आपका भाग्य बदल नहीं सकते, इसका क्या आशय है। ऐसी स्थिति में जब हम आपको जन्म कुंडली का अध्ययन कराते हैं तो क्या आप हमें ऐसा कोई सटीक उपाय नहीं बता सकते हैं जिससे कि हमारा भाग्य बदल जाए। तो क्या ज्योतिष ऐसा नहीं कर सकता कि किसी के भाग्य को बदल दे? यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो ऐसी स्थिति में जो प्रख्यात पंडित या एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनकी हजारों रुपए फीस होती है, तो क्या वे लोग केवल जातकों को ठगते हैं और इसके अलावा वह कुछ नहीं कर सकते? कि यदि आपके अनुसार आप भाग्य को नहीं बदल सकते तो फिर ऐसे स्थिति में हमारे जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने से हमें क्या लाभ? वास्तविकता में हम कहेंगे कि वह लोग गलत नहीं हैं। हमारा चैनल में जो इंट्रो में जो हमने लिखा है वह भी सही है, क्योंकि ज्योतिष केवल आपकी कुंडली को पढ़ सकता है, वह यह देख सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, किंतु उसे बदल नहीं सकता। क्योंकि ज्योतिष का अर्थ होता है ज्योत ईश, ईश्वर की ज्योति। यह ईश्वर का प्रकाश होता है। यह केवल आपको मार्ग दिखाने का कार्य करता है, यह मार्ग को बदल नहीं सकता। हमारे गुरुजी के अनुसार कोई भी व्यक्ति, भले ही वह कितना ही प्रख्यात पंडित हो या कितना ही बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, किसी घटना को होने से रोक नहीं सकता। वह केवल यह कर सकता है कि उनके उपाय बताकर जातक को नुकसान में कमी करा सकता है। अर्थात जहां जातक को एक्सीडेंट में बड़ी भारी चोटें लगनी हो, वहां एक्सीडेंट होना तो निश्चित है, किंतु वह ज्योतिष या पंडित केवल उपाय करके उन एक्सीडेंट में जातक को छोटी मोटी चोटें लगें ऐसा ही कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह चाहकर भी उस घटना को रोक नहीं सकता, क्योंकि इस संसार में किसी के प्राणी के पास इतनी क्षमता नहीं जो नियति को बदल सके। यदि आप जानते हो तो भगवान राम अपना संपूर्ण जीवन पहले से ही जानते थे। उसके अतिरिक्त भी वह किसी भी घटना को होने से रोक नहीं पाए। इसी प्रकार बाली और महाराज कंस, साथ ही रावण जिसने 9 ग्रहों को अपने यहाँ बंदी बना रखा था, वह भी नियति को होने से टाल नहीं सका। तो ऐसी स्थिति में कोई भी ज्योतिष केवल जातक को उपाय बताकर उनका प्रभाव जो है, जो उसे भारी नुकसान होना है, उसे कम कर सकता है या उसे कुछ समय के लिए क्षीण कर सकता है, किंतु उसका प्रभाव पूरा खत्म कर दे, इतना कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि ज्योतिष आपके नेत्रों का कार्य करता है। ऐसा हो सकता है कि कोई जातक अपने जीवन काल में बगैर नेत्रों के भी जीवित रहे और अपना जीवन बिता सकता है, किंतु यदि उसके नेत्र हों तो वह आने वाले खतरे को भाप सकता है, वहीं उसका जीवन सुख से बिता सकता है। इसीलिए ज्योतिष केवल आपके नेत्रों का कार्य करता है। अब आज हम आपको बताते हैं कर्क राशि के विषय में। कर्क यानी केकड़ा,
यदि आपकी कुंडली में यहाँ प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा है तो अर्थात यह कर्क राशि हुई। कर्क राशि के लोग केकड़ा, जो इसका जो आपने यदि इसका चिन्ह देखा हो तो केकड़े का चिन्ह बना होता है। यह लोग बहुत भावुक होते हैं और भावना प्रधान होते हैं। काल पुरुष के अंगों में यदि देखा जाए तो इसे हृदय का स्थान प्राप्त है। कर्क राशि के जातक प्रेम के लिए बहुत श्रेष्ठ समझे जाते हैं। यह बहुत भावना प्रधान होते हैं। यदि यह किसी पर भी विश्वास कर लें तो अंत तक उसे बना कर रखते हैं, भले ही सामने वाला इन्हें लूटता रहे और यह लूटते रहेंगे, किंतु किसी भी स्थिति में उस पर से अपना विश्वास नहीं हटाएंगे। अब इनकी राशि में ही केकड़ा बना होता है तो कर्क राशि वालों का स्वभाव बहुत कुछ मिलता जुलता है केकड़ों से, क्योंकि किसी चीज को पकड़ लें तो चाहे पंजा टूट जाए, नुकसान हो जाए, किंतु उस स्थिति में भी यह उस पर विश्वास करना नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों को कुछ लोग जो कि धूर्त होते हैं बहुत ज्यादा लूटते रहते हैं और यह लुटाते रहते हैं। यह न्यायप्रिय होते हैं, ईमानदार होते हैं, किंतु बहुत ज्यादा भावुक होने के कारण किसी कार्य की गहराई तक नहीं जा पाते हैं। इसी कारण इन्हें हर कार्य में असफलता मिलती है, क्योंकि यह किसी कार्य को शुरू करने के लिए तो बहुत उत्सुक रहते हैं, किंतु बहुत जल्दी इनका मन उससे ऊब जाता है और यह उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। फिर भावनाओं के चलते यह किसी चीज को खोजने में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। आप यदि केकड़े को देखें तो वह भी पानी में सदैव कुछ न कुछ ढूंढता हुआ ही नजर आएगा, तो कहीं न कहीं यह खोजी प्रवृत्ति के भी होते हैं, किंतु नुकसान इन्हें सबसे ज्यादा इनकी भावुकता का होता है। दूसरे के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास कर लेने के कारण होता है। फिर ऐसा नहीं है कि इनमें दिमाग नहीं होता, दिमाग तो इनमें बहुत अच्छा होता है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, यह बुद्धिमान होते हैं। साथ ही स्वभाव में विनम्रता भी इनका एक बहुत आकर्षक गुण होता है, किंतु इनके अंदर एक ही खराबी होती है कि यह भावना प्रधान बहुत अधिक होते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम तो आपको अपनी इस कमी को दूर करना होगा। किसी पर भी विश्वास करने से पहले 10 बार आपको उनका विचार करना होगा, और यदि कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति आपको लूट रहा है या आपको किसी प्रकार से धोखा दे रहा है, तो आपको इस बात को समझना होगा कि कहीं ना कहीं वह व्यक्ति गलत हो सकता है। एक बात अवश्य याद रखिएगा कि ऐसा हो सकता है कि कई बार आपके जीवन में धन की कमी हो सकती है, किंतु धन के कारण आपका कोई कार्य रुकेगा नहीं। अब आपके इसी स्वभाव के कारण कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन भी खराब हो सकता है, आपके पत्नी के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ऐसे लोग ईमानदार बहुत होते हैं, इनकी ईमानदारी पर विश्वास किया जा सकता है। वहीं यह न्यायप्रिय भी होते हैं, इनके न्याय पर भी विश्वास किया जा सकता है। किंतु यदि कर्क लग्न वालों को अपने जीवन में सफलता चाहिए तो निश्चित तौर पर उन्हें अपने स्वभाव को कहीं ना कहीं बदलना होगा। विश्वास बहुत अच्छी चीज है, किंतु आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज बुरी ही होती है। तो यदि कर्क लग्न या कर्क राशि वालों को कोई चीज सुधारना चाहिए और उन्हें जीवन में सफलता चाहिए, तो हम कहेंगे सर्वप्रथम तो किसी कार्य को शुरू करें तो उसे अंत तक करें, उसे बीच में मत छोड़िए। क्योंकि आप लोग कार्य को शुरू तो कर देते हैं, आपको किसी कार्य को शुरू करने में बड़ा मजा आता है, किंतु आप उसे अंत तक जारी नहीं रख पाते हैं, बहुत जल्दी ही उन्हें बंद कर देते हैं। वहीं भावनाओं को उतना ही समेट कर रखिए जितनी उनकी आवश्यकता है। दूसरों पर विश्वास उतना ही करें जितनी की आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक भावनाओं का प्रयोग या विश्वास का उपयोग ना करें, यह आपको दुखी देगा।
अब बात करते हैं इस राशि क्रम में पांचवी राशि अर्थात सिंह लग्न या सिंह राशि वालों लोगों की। इनमें ऐसी कौन सी अच्छाइयां होती हैं और कौन सी चीजें हैं जो इन्हें अपनी सफलता के लिए दुरुस्त करनी चाहिए। सिंह राशि को काल पुरुष के अंगों में पेट या उदर कहा गया है। यह स्थिर स्वभाव की राशि होती है। वहीं यह अग्नि तत्वीय राशि कही जाती है। मूल रूप से यह लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं, अर्थात जैसा कहा जाता है सिंह लग्न या सिंह राशि के जो लोग होते हैं वह सिंह के ही समान होते हैं। यदि इनका शारीरिक ढांचा देखा जाए तो नीचे कमर के नीचे के भाग से अधिक श्रेष्ठ और सुडौल इनका ऊपर का भाग होता है, अर्थात जैसा सिंह का भाग होता है वैसे ही यह चौड़े सीने वाले और रंग गोरा होता है। इनका सामान्यतः इनका रंग गोरा ही होता है और चेहरे के आभा मंडल से ही पता चलता है कि यह कोई बड़ा विद्वान व्यक्ति है। इनका माथा चौड़ा होता है, उन्नत ललाट वाले होते हैं, दृढ़ संकल्पी होते हैं, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जिस कार्य को ठान ले उसे करे बगैर यह मानते नहीं हैं। लेकिन थोड़े से आलसी प्रवृत्ति के भी होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यदि इनका काम बन जाए, किसी भी तरह इनका काम हो जाए, तो यह आलसी कर जाते हैं। किसी कार्य को परफेक्शन से करने में यह इतनी रुचि नहीं दिखाते, केवल अपना कार्य निकालने से इन्हें मतलब होता है। क्योंकि सिंह के बारे में कहा जाता है कि यदि पेट भरा हो तो ऐसी स्थिति में सिंह के ऊपर से हिरण छलांग मारकर भी निकल जाए तो भी वह उसका शिकार नहीं करेगा। वहीं सिंह लग्न वालों की बात करें तो इनके विचार बहुत स्वतंत्र होते हैं। इनके मित्र तो बहुत होते हैं, हालांकि अन्य राशियों की अपेक्षा इनके मित्र कम ही होते हैं, क्योंकि इन्हें अकेला रहना बहुत अधिक पसंद है। यह एकांत प्रिय होते हैं, न्यायशील होते हैं, थोड़े से शक्की स्वभाव के भी होते हैं। इनका दाम्पत्य जीवन लगभग सुखद रहता है और देखा जाए तो यह जिसका खाते हैं, अर्थात जिसके साथ यह रहते हैं या जो इन पर कोई ना कोई उपकार करता रहता है, उसके लिए ये सदैव समर्पित रहते हैं। फिर भले ही वह कोई अधिकारी हो या कोई नेता हो या फिर कोई कर्मचारी हो, यह जिसके साथ भी रहेंगे पूरी न्यायशीलता के साथ कहीं ना कहीं उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। फिर ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमानी भी बहुत होते हैं। तो सामान्यतः ऐसे लोग प्रशासनिक विभागों या सरकारी विभागों में उच्च पदस्थ होते हैं। सिंह राशि वालों का समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत अधिक होती है। अब यदि इनकी कमियों को देखें तो इनका स्वतंत्र विचारधारा का होना ही इनकी सबसे बड़ी कमी होती है। क्रोधी होते हैं। सामान्यतः ये दूसरों के मत से सहमत नहीं होते हैं और इसी कारण से घर परिवार के लोग इनसे अक्सर नाराज भी हो जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि ऐसे लोग गलत ही होते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि यह इनका स्वतंत्र विचारधारा का होना कहीं ना कहीं समाज में इन्हें दूसरों से अलग अवश्य कर देता है, किंतु इनके विचार कभी भी गलत नहीं होते, क्योंकि यह जो कहते हैं वो कहीं ना कहीं सही होता है। फिर यह बहुत अनुशासन प्रिय होते हैं। इन्हें अनुशासन बड़ा पसंद होता है। यह सदैव अनुशासित रहना पसंद करते हैं, किंतु होता यह है कि अपने आलसी स्वभाव के कारण कहीं ना कहीं यह दूसरों से तो अपेक्षा रखते हैं कि वह अनुशासन में रहें, किंतु खुद कहीं ना कहीं भूल कर जाते हैं और इसी के कारण इन्हें दूसरों से
नाराजगी झेलनी पड़ती है। वहीं इसके चलते इनके साथ उनके मतभेद भी हो जाया करते हैं। अब यदि सिंह लग्न या सिंह राशि वालों की कमियों की बात करें तो इस लग्न में, इस राशि में कमियां बहुत अधिक नहीं है, किंतु इनमें एक सबसे बड़ी जो बुराई होती है वह होती है कि यह एक छत्र खुद ही राज करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं दूसरों को दबा के रखना ही इनका स्वभाव होता है। सिंह अर्थात राजा के स्वभाव इनका स्वभाव होता है। इसी कारण यह चाहते हैं कि लोग इनके हिसाब से चलें, इन्हीं की माने और इन्हीं का अनुसरण करें। यही इनकी सबसे बड़ी कमी होती है। तो ऐसे लोगों को हम कहेंगे कि औरों की भी सुनिए। हम ये नहीं कहते कि आप गलत होंगे, किंतु यदि आप दूसरों की भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ही फायदा होगा, क्योंकि आपका निर्णय कभी गलत नहीं होता, बस आप दूसरों की सुनते नहीं हैं। प्रायः ऐसे लोगों को देखा जाता है कि इनके जीवन में केवल एक ही पुत्र संतति होती है, ऐसा देखा जाता है। किंतु पुत्र कोई भी संतति दो लोगों से उत्पन्न होती है, इसलिए ऐसा आवश्यक नहीं कि केवल एक ही संतति होगी, किंतु इनके जीवन में आमतौर पर यही देखा जाता है कि एक पुत्र संतति होती है इन्हें। अब बात करते हैं कन्या लग्न या कन्या राशि वालों की। मूलतः यहाँ बात जो चल रही है वो लग्न को लेकर चल रही है, इसलिए हम कहेंगे कि कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक कैसे होते हैं, यह इनमें क्या बुराइयां होती हैं और कौन सी अच्छाइयां होती हैं, किन चीजों में उन्हें सुधार करना चाहिए, आइए हम समझते हैं। तो कन्या राशि को काल पुरुष के अंगों में कटी प्रदेश यानी कमर, पेट से नीचे का हिस्सा जिसे कमर कहा जाता है, वह स्थान प्राप्त है और यह भूमि तत्वीय राशि है। यह द्विस्वभावी राशि है और यह बुध की राशि होने के साथ राशियों के क्रम में छठे नंबर पर आती हैं, कहें कि छठे स्थान पर आती है। कन्या राशि वाले जहां एक और बहुत भावना प्रधान होते हैं, वहीं यह मैनेजमेंट में बहुत निपुण होते हैं, किंतु इनमें भी एक कमी है, क्योंकि यह किसी कार्य को बहुत तुरंत फुरत में अपने हाथ में ले लेते हैं, किसी कार्य को बहुत जल्दबाजी में शुरू कर देते हैं, बगैर यह सोचे समझे कि उस कार्य से इनको लाभ होगा या हानि होगी। बस इन्हें किसी कार्य को प्रारंभ करने में बड़ी रुचि रहती है। बहुत भावुक होते हैं, मध्यम कद काठी के होते हैं, गौरवर्ण, सघन केश और स्त्रियोचित स्वभाव के होते हैं। इनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी स्त्री का चेहरा हो। अब मैनेजमेंट के कारक हैं तो सफल कूटनीतिज्ञ होते हैं। स्त्रियों के प्रति इनका बेहद झुकाव होता है, क्योंकि कन्या लग्न या कन्या राशि जहां बात कन्या की ही हो रही है। फिर जीवन के मध्य में इनको बड़ी सफलता हासिल होती है। एक बार फिर कहूंगा कि यह मैनेजमेंट के बहुत अच्छे ज्ञाता होते हैं, किंतु इनके अंदर एक बुराई भी होती है। यह अपने कार्य के लिए किसी को भी इस्तेमाल करने से नहीं चूकते हैं, अर्थात यह सफल कूटनीतिज्ञ तो होते ही हैं, वहीं अपने कार्य के लिए किसी को भी बड़ी आसानी से उपयोग कर लेते हैं। बुद्धिमत्ता तो इनमें कूट कूट कर भरी होती है। औरों को अपने साथ अपनी भावनाओं में किस तरह से बहा कर ले जाना इनमें बहुत अधिक देखने को मिलता है। वाक्पटुता और बहुत चतुर किस्म के ये लोग होते हैं। फिर यहाँ घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं और गीत संगीत इन्हें बड़ा प्रिय होता है। अब यदि इनके गुणों की बात की जाए तो यह किसी भी चीज को मैनेज करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मतलब यदि कोई कंपनी पूरी तरह से घाटे में जा रही हो और ऐसी स्थिति में भी इन्हें उसकी कमान सौंप दी जाए, तो यह कहीं ना कहीं अपने अटल इरादों से और सफल कूटनीतिज्ञ होने के कारण कहीं ना कहीं उस कंपनी को पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ा योगदान
देंगे, फिर भले ही कंपनी की स्थिति कितनी ही बुरी क्यों ना हो। पर फिर भी कभी कभी यह एक से अधिक कार्य अपने माथे ले लेते हैं जो यह पूरा नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इन्हें नुकसान और खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। अब यदि इनकी कमियों की बात करें तो इनमें सबसे बड़ी कमी यही होती है कि यह कई सारे कार्य एक साथ ले लेते हैं, तो इन्हें सर्वप्रथम तो अपनी इस कमी को दूर करना चाहिए। जितना कार्य कर सकें उतना ही कार्य अपने हाथ में लेनी चाहिए। फिर इसके बाद यह दूसरों को उपयोग करने के चक्कर में कई बार खुद का नुकसान करा बैठते हैं, तो यह भी सबसे बड़ी इनकी कमी है जिसे भी इन्हें दूर करना चाहिए। किसी को इस्तेमाल करने से पहले यह अवश्य परख लेना चाहिए कि वह इस योग्य भी है अथवा नहीं जिन्हें आप उपयोग करना चाह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनका उपयोग करके स्वयं को ही मुश्किल में डाल रहे हों। राजनीति में भी ऐसे लोग अर्थात कन्या लग्न या कन्या राशि वालों को जबरदस्त सफलता मिलती है, क्योंकि यह एक सफल कूटनीतिज्ञ होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि ये लोग राजनीति में चले जाएं तो इन्हें बहुत सफलता हासिल होती है। तो इस प्रकार इन्हें अपनी इन कमियों को दूर करके यह किसी भी मैनेजमेंट के किसी भी क्षेत्र में जाकर अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। आज केवल इन 3 राशियों के बारे में ही। नेक्स्ट टाइम हम अगली 3 राशियों के बारे में बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।